जय हिंद दोस्तों, मैं आशु और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ़ जीरोज़। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ़ जीरोज़ से मतलब है कि हमें कोई भी आपको क्वेश्चन देगा, उसमें पूछ लेगा कि दाईं तरफ, मतलब जैसे कि मैंने 100 लिखा तो इसमें कितनी जीरो है? इसमें भाई 2 जीरो है। ठीक है, कितनी जीरो है? 2। जैसे मैंने लिख दिया 1 0 2 0 0, इसमें कितनी जीरो है? तो सिर्फ दाईं तरफ वाली बतानी हमें। ठीक है, तो इसमें भी कितनी जीरो है? 2। ये वाली हमें नहीं गिननी। ठीक है, ये वाली हमें काउंट नहीं करनी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर जीरो बनेगा तो वो कैसे बनेगा। भाई जीरो कब बन सकता है? जब किसी सम संख्या की गुना 5 के साथ हो जाए। ठीक है, 5 के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? 1 जीरो बनेगा। क्या बनेगा? 1 जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर मैंने 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 से कर दी, मतलब 2 5 है यहाँ पे और 2 2 है, तो कितनी जीरो बनेगी भाई? देखो, ये 5 5 25 और 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 100 आ गया। इसका मतलब कितनी जीरो बनी? 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जीरो बनाने के लिए हमें 1 5 और 1 2 की ज़रूरत है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर, 1 मिनट, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो बनेगी। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी जीरो बनेगी? 2। इसका मतलब हमें दोनों की बराबर पावर चाहिए तभी जीरो बनेगा। अगर मान लो मेरे पास क्या है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो इससे कितनी जीरो बनेगी? इससे भी 2 ही जीरो बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 2, इसकी पावर कम है भाई, मतलब इसकी पावर 2 पावर के साथ इसकी 2 पावर तो यूज़ हो जाएगी, 1 पावर नहीं जीरो बना पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी पावर कम होगी 2 या 5 में से, ठीक है, 2 या 5 में से जो भी पावर कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 26 और 5 की पावर 40। अब इससे कितने जीरो बनेंगे दाईं तरफ? तो अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 26 और 5 की पावर है 40, तो इसका मतलब 26 ही जीरो बन पाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 26। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑल द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब इसकी गुना के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब ये दिया है इसने, अब मुझे यहाँ पे क्या ढूंढना पड़ेगा? शून्य की संख्या कैसे निकलेगी? मुझे पता लग जाए कितने 5 है और इसमें कितने 2 है, तो मैं ये ढूंढूंगा। अब देखो, ये नंबर्स देख के मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, मतलब इन सब में 2 तो है ही। ठीक है, और 5 किस किस में मिलेगा मुझे? इसमें, इसमें, इसमें और इसमें 5 मिलेगा। तो मैं दोनों देख लेता हूँ, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही इसमें जीरो बनेंगे। तो जैसे पहला है 12, 12 को क्या लिखोगे? 4 गुना 3, 4 दिया 12, 18, 6 दिया 18, या 9 दूनी 18, प्राइम फैक्टर निकाल लो इसके। ये कितना हो जाएगा भाई? 2 गुना 9, 9 दूनी 18। 15 को कैसे लिख लेंगे हम? 5 गुना 3, 5 दिया 15। ठीक है, फिर 40 को कैसे लिखेंगे हम? 8 पंजे 40। ठीक, फिर आ गया 25, 25 को कैसे लिखेंगे? 5 गुना 5। फिर आ गया अपना 16, 16 तो होता ही कितना है? 2 की पावर 4, 16। फिर 55 को क्या लिख देंगे? 5 गुना 11। और 105 को क्या लिख देंगे? 21 पंजे 105। ठीक है, अब यहाँ पे गिनो, काउंट करो। देखो 2 की पावर, यहाँ पे 2, एक 3 और 8 होता है 2 की पावर 3, 3 और 3 6, 6, 6 और 4 10। तो 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे? 10। ठीक है, अब 5 की पावर काउंट करोगे तुम तो 1 2
3 4 5 और 6 कितनी है भाई, 5 की पावर 6 है। तो अभी बताया कि जिसकी पावर कम होगी उतने इसमें जीरो बनेंगे, तो कितने शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 100 फैक्टोरियल में शून्यों का पता लगाए। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपके पास जिसमें फैक्टोरियल के अंदर शून्यों की संख्या पूछेगा तो उसे कैसे करना है देखते हैं। जैसे मान लो पहले मैं 5 फैक्टोरियल में पूछता हूँ, 5 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो जब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित का, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसका यही तो मतलब होता है। अब मैंने लिख दिया ये। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया है, 2 की पावर कितनी है, 1 और 2 ये रही, कितनी होगी टोटल, 3 पावर तो है 2 की। और 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 5 की पावर है 1, क्योंकि 5 एक ही बार आया है। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी इस क्वेश्चन में, 1, क्योंकि 5 की पावर 1 है, जिसकी पावर कम होगी 2 या 5 में से उतने शून्य होंगे। ठीक है, लेकिन कोई बड़ा फैक्टर, जब बड़ा फैक्टोरियल दे देगा, अगर उसमें निकालना हो ये भाई 2 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर कितनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका देखो। जैसे 5 में मुझे देखना है कि 2 की पावर कितनी है इसके अंदर, तो इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, जो शेष फल बच गया उसे छोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड किया मैंने, कितना आ गया, 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे, ये संख्या को छोड़ के उसके बाद जितनी भी संख्या आई, नंबर्स आए, उन सबको ऐड कर दो, 2 और 1 कितना आ गया, 3। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 3। इतना समझ में आया। ऐसे हम किसी भी नंबर की पावर देख सकते हैं फैक्टोरियल के अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों का पता लगाए। तो 100 फैक्टोरियल में पहले मैं निकाल के देखता हूँ 2 कितने हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, फिर 2 से करोगे 25 दूनी 50, फिर 2 से करोगे 12 दूनी 24, फिर 2 से करोगे 2 6 12, फिर 2 से करोगे 3 दूनी 6, फिर 2 से करा। ठीक है, दो एकम 2। अब इनको ऐड कर दो भाई, यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे, कितना आ गया ये, यहाँ पे ऐड करोगे 75 85 87 3 93 95 97 97। तो 100 फैक्टोरियल में जो 2 की पावर है वो कितनी आ गई भाई, 97। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें 5 कितने हैं, 5 की पावर कितनी होगी। तो जैसे 100 है, अब ऐसे इसे 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 20 बार, फिर 5 चौक 20, और फिर 5 से करोगे नहीं कटेगा ये, तो कितना आया हमारा, टोटल करोगे यहाँ पे 24। तो 5 की पावर, 2 की पावर तो कितनी हो गई 97, और 5 की पावर कितनी होगी 24, 24। अब किसकी पावर कम है यहाँ पे, 5 की पावर कम है, तो जिसकी पावर कम है उतनी इसमें जीरो होंगे। तो कितनी जीरो होगी इसमें, 24। कितनी जीरो होगी भाई, 24 जीरो होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। तो फैक्टोरियल में हमें ऐसे ही निकालना है, 2 की पावर निकाल लेंगे और 5 की। देखो किसी भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन से भी आपके समझ में आ गया होगा, 5 की पावर ही कम होगी। देखो 2 तो हर दूसरी संख्या 2 की मल्टीपल होगी। ठीक है, तो 2 की पावर हमेशा ज़्यादा होगी, 5 की पावर कम होगी। तो अब हमें बार बार 2 की निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, 1 से लेके 88 तक मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल ही तो है भाई। फैक्टोरियल का मतलब ही यही होता है कि 1 से लेके और उस संख्या तक मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 88 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या लिख दिया हमने इसको, 88 का फैक्टोरियल। अब इसमें शून्यों की संख्या बताना है। अब हमें पता है इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम 5 ही निकाल लेंगे, क्योंकि 5 ही कम होंगे इसमें। तो 5 निकालेंगे और वही इसका आंसर होगा। जितनी पावर 5 की होगी वही इसका आंसर होगा। 5 से डिवाइड करोगे, 5 ही कम 5, 5 7 35, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, और अब ये कटेगा नहीं, तो कितना हो गया 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20। भाई 5 की पावर 20 है, तो इसमें 20 ही शून्य बनेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 2468 और डेड डेड डैश 360 तक। मतलब 2 से लेके कहाँ तक है, 2 4 6 8 360 तक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, अब देखो यहाँ से अगर ये फैक्टोरियल बन जाए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या हम इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो इसे हम अगर ऐसे लिख दे 2 गुना 2, 2 गुना 1, इस वाली संख्या को क्या लिख देंगे 2 गुना 2, ऐसे इसको क्या लिख देंगे 2 गुना 3। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा ये 2 गुना 180। ठीक है, अब अगर यहाँ से सारों सब में से मैं 2 2 बाहर ले लूँ कॉमन, ठीक है, तो 2 बाहर लिया कॉमन, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि, तो हर संख्या में एक पावर आएगी। अब यहाँ से कितनी आई 1 2 3 और ऐसे 180 तक। तो 2 की पावर कितना हो गया 180, अंदर क्या बचेगा 1 गुना 2 गुना 180 तक। और इसे क्या लिख देंगे हम, इतना, इसे लिख देंगे हम 180 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या 2 निकालने की ज़रूरत है, नहीं, वैसे ही 180 में भी 2 ज़्यादा ही होंगे और 2 की पावर 180 बाहर भी रखा है, तो 2 निकालने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि 2 की पावर तो ज़्यादा है ही। तो पावर कम किसकी होगी 5 की, तो हम यहाँ से 5 की पावर निकाल लेंगे और वही इसका आंसर होगा। जितनी पावर 5 की होगी वही इसका क्या होगा आंसर। जैसे 180 में 5 निकाल लेंगे, 5 तिये 15, सॉरी 5 तिये 15 और 5 छंग 30, 5 सते 35 और 5 एकम 5। तो टोटल कितना हो गया ये 36, 36 और 7 43 और 1 44। कितना आ गया भाई 44। तो 5 की पावर कितनी होगी 44। तो यही इसका आंसर होगा, इसमें शून्यों की संख्या भी 44 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 गुना 10 गुना 15 गुना 500। ठीक है, 500 तक है ऐसे ही। अब देखो क्वेश्चन ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। उसमें क्या था देखो, यहाँ पे क्या है 5, ये 5 गुना 2, 5 गुना 3 और 5 गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। अब जैसे ही मैं 5 कॉमन लूँगा तो लास्ट संख्या अंदर क्या बचेगी 1 गुना 2 गुना 3 और कहाँ तक जाएगी भाई ये 500 है ना, तो 100 तक। अब क्योंकि हर संख्या में से 5 कॉमन आया है, गुना में है, तो कितनी संख्या है भाई 100, तो 5 की पावर कितनी आ गई 100। ठीक है, 5 की पावर क्या आ गया 100। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, पहले वाले क्वेश्चन में 2 कॉमन था, यहाँ पे क्या है 5 कॉमन, मतलब 5 की पावर 100 बाहर आ चुकी। ठीक है, तो 5 की पावर 100 तो पहले ही आ गई, उसके बाद अंदर बचा क्या 100 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब 5 की पावर यहाँ पे पहले ही 100 है और अंदर भी कुछ ना कुछ होगी तो 5 की पावर तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर देख लेंगे एक बार, या अगर नहीं कन्फ्यूजन भी हो तो दोनों निकाल लो आप। ठीक है, अब जैसे 100 फैक्टोरियल में मैं निकालूंगा 5 की पावर, चलो एक बार बता ही देते हैं। 5 की पावर 20 पंजे 100, फिर 5 से करोगे 4 बार, कितनी आ गई 24। तो 5 की पावर 24 तो ये और 100 ये रही बार, तो टोटल कितनी होगी 5 की पावर, 5 की पावर टोटल होगी 124। ठीक है, अब अगर इसमें 2 की पावर निकालना चाहिए भाई 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर, तो 2 की पावर कितनी आएगी, ये भी हमने अभी ऊपर किया था वैसे सवाल। 2 50, फिर 2 से करोगे 25, फिर 2 से करोगे कितनी बार कटेगा भाई 12 बार, फिर 2 से करोगे 6 बार। एक मिनट यहाँ साइड में कर देते हैं, 6 है ना 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 2 से करोगे 1, तो टोटल कितना हो गया 50 75 77 87 और ये कितना 93, सॉरी 6 2 बार आ गया ना, हाँ ये 93 96 और 97। तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर होगी 97। तो अब यहाँ पे देखोगे तुम कि पावर जो है ना इस बार 2 की पावर कम आई है। ठीक है, तो जीरो की संख्या भी क्या होगी, जोन सी पावर कम होगी उतने ही इसमें जीरो होंगे लास्ट में। तो जीरो की संख्या भी कितनी होगी 97।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई? 10 20 30। अब ये भी वैसे ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें 10 20 30 दे दिया तो यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे। अब 10 की पावर कितनी आ जाएगी वो अभी देख लेते हैं भाई। अंदर क्या बचेगा? 1 गुना 2 गुना 3, और ये कहाँ तक जाएगा भाई? 100 बचेगा लास्ट में। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? जो यहाँ पे नंबर आएगा ना वही 10 की पावर 100 आ गई। अब देखो 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 2 गुना 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये इनकी पावर 100 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 या 5 किसी की भी पावर लोगे 100 तो पहले ही आ गई। मतलब यहाँ तक तो बराबर ही है पावर भाई। 2 की पावर या 5 की, दोनों की बराबर ही है 5 वो 100। ठीक है, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 100 तो दोनों में ही होगा। ठीक, अब फ़र्क जो पड़ेगा वो इसका रहेगा बस, जो ये अंदर 100 फैक्टोरियल बचा ना। अब यहाँ और देख लेते हैं। अब 100 फैक्टोरियल अभी बताया था मैंने। इसमें 5 की पावर तो 24 होती है और 2 की पावर 97। तो अब मुझे बता दो कौन सी पावर कम है। तो पावर तो कम कौन सी है? 5 की पावर भाई। 24 है 5 की पावर, तो यही कम है। तो यहाँ से इतने ही शून्य बनेंगे। ठीक है, और 100 ये रही पहले ही। तो 5 की पावर कितनी होगी टोटल? 124। ठीक है, तो कितने जीरो बन जाएंगे इसमें लास्ट में? 124। ये इसका आंसर होगा। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 124 शून्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में बताना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनोगे मेरी। जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, और अगर मैं देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल, और ये गुना में 5। समझ में आई बात? इसका मतलब मैं 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल गुना में 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह क्या होगा, इस क्वेश्चन में हम 19 फैक्टोरियल को क्या लिख लेंगे भाई? 18 फैक्टोरियल, और 19 फैक्टोरियल को क्या लिख लो? 18 फैक्टोरियल गुना में 19। ठीक है, और जब यहाँ से 18 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 19। तो ये कितना होगा? 18 फैक्टोरियल, और अंदर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 20 में क्या है? 20 को क्या लिख सकते हैं भाई? 4 गुना 5। मतलब यहाँ पे 5 की पावर 1 तो यहाँ से आ गई, 5 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ पे 2 है। ठीक, अब 18 फैक्टोरियल में देख लेते हैं कितने 5 हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 की पावर ही कम होगी। तो 5 ये 15। ठीक है, बस कितने आ गए? 3। तो 5 की पावर कितनी आ गई यहाँ से? 3, और 1 ये रही। ठीक है, तो 5 की पावर टोटल कितनी होगी यहाँ पे? 4। ठीक है भाई, 1 ये और 2 ये, तो 5 की पावर टोटल कितनी होगी? 4। तो इसमें शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? 4 ही होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इस बार माइनस है। देखो इसको क्या लिखेंगे? 125 फैक्टोरियल गुना में 126 माइनस 125 फैक्टोरियल। अब यहाँ से अगर 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? 126 माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? 125 फैक्टोरियल गुना में 125। ठीक है, अब 125 क्या होता है? इसे भाई क्या कहते हैं? देखो 5 की पावर, 5 पंजे 25, पंजे 125, 5 की पावर 3, मतलब 5 का क्यूब है ये। अब इसमें और देख लेते हैं इसमें कितनी होगी संख्या। तो जाहिर सी बात है इसमें भी भाई 125 में 2 की पावर तो ज़्यादा ही होगी, 5 की ही कम होगी। तो 5 की निकाल लेते हैं। 5 से काटोगे इसे कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 और फिर 5 एक बार। तो टोटल कितना हो गया? 25 और 5 30 और 1 31। टोटल कितना आ गया? 31। मतलब 5 की पावर 31 है यहाँ पे। इस वाले में क्या है? 5 की पावर 31। ठीक है,
तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 5 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 5 की पावर 34, 34। तो क्योंकि 5 की पावर ही कम होगी, अगर देखो किसी को कन्फ्यूजन हो ना कि भाई 5 की कम होगी या 2 की, तो एक बार निकाल के देख लियो, ठीक है। अब मैं जैसे इसमें 2 की भी निकाल के दिखा देता हूँ तुम्हें। 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 से करोगे 2 तिये 6, 2 ही कम 2, फिर 2 से करोगे 15 बार, फिर 2 से करोगे 7 बार, फिर 2 से करोगे 3 बार, फिर 2 से करोगे 1 बार। तो अब तुम यहीं पे देख लो, देखो 62 तो यही होगी, ठीक है। तो यहीं पे ज़्यादा होगी 2 की पावर तो, और ये 5 की पावर है 34। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, जो कम होंगे वही शून्यों की संख्या होगी। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 34। इसका आंसर क्या होगा भाई, 34। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 120, 3 की पावर 119 और 3 की पावर 118। और यहाँ पे ये 2 की पावर 18 माइनस 2 की पावर 16, 2 की पावर 14। अब देखो यहाँ पे तो ना कहीं 5 दिखाई दे रहा, 2 तो चलो फिर भी है, 5 तो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें कैसे निकाल लेंगे, तो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले में क्वेश्चन में देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे 118, 3 की पावर 3 की पावर अगर मैं 118 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 3 की पावर 2, 120 में से 18 गए 2 बचेगी, माइनस 3 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर 0, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 में से 2 की पावर 14 कॉमन ले लो, जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0। तो ये कितना आ गया भाई, 3 की पावर 118। इससे वैसे कोई मतलब नहीं है, 3 का कोई रोल नहीं है शून्य बनाने में, ठीक है। अब ये कितना आ गया 9, 3 माइनस 1, 2 की पावर 14, ये कितना आ जाएगा भाई 16, 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर 118, देखो 9 में से 4 गए, कितना बचेगा 5, गुना में 2 की पावर 14, 16, 16 में से कितना गया 4 और 1 5, कितना बचा 11, 16 में से 2 दूनी 4 दूनी 16, 16 में से 4 गए 12, 12 में से 1 गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो इसमें तो 5 है ही नहीं, न इसमें 5 है न इसमें 5 है। 5 की पावर क्या बची, बस 1 ही है। 5 की पावर क्या है यहाँ पे 1 ही है। तो इसका मतलब शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही बन पाएगी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। शून्य भी भाई 1 ही आ पाएगा क्योंकि 5 की पावर जो है 1 ही है यहाँ पे। अगला सवाल क्या है, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या थी। ये भी सेम सही क्वेश्चन है, ऊपर वाले जैसे ही, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से करना ये ट्राई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है, 1000 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात का जवाब दोगे तुम। मान लो मैं 100 में क्या ऐड करूँगा 1000, 100 में मैंने क्या जोड़ा 1000 जोड़ दिया, कितना आ गया भाई 1100। तो शून्यों की संख्या कितनी है 2 है। या फिर मैं 1100 में अगर मैं 50,000 भी ऐड कर दूँ, 50,000 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा 00115। तो शून्यों की संख्या कितनी आई 2, ठीक है। कितनी आई 2। तो यहाँ से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो कम शून्यों की संख्या है, जैसे यहाँ पे कितनी थी 2, तो इसके आंसर में भी कितनी आई 2। अब यहाँ पे कितनी थी 2 थी कम वाली, तो इसके आंसर में भी कितनी आई 2। मतलब ऐड करने पे भी अगर हम बहुत सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जिसमें सबसे कम शून्य होंगे, शून्यों की संख्या जिसमें क्या होगी सबसे कम होगी, उतने ही अंत में शून्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे कम 2 थी तो 2 आंसर आया, यहाँ पे 2 थी तो 2 आंसर आया, ठीक है। तो जौन से नंबर में कम होंगे शून्य तो उसके आंसर में भी उतने ही शून्य आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं। देखो 1000 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल, मुझे पता है 1000 में तो ज़्यादा ही होगी, तो 100 वाले में कम आएगी। अब 100 वाले में कितनी आएगी मैंने बता रखा है अभी। 100 में 5 की पावर कैसे होती है, 5 की पावर 24 और 2 की पावर कितनी 97। अभी 3-4 बार निकाल दिया, तो इसे खुद से कर लेना।
अभी दिखा दिया है मैंने 3-4 बार निकाल के। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 की पावर कम है तो शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि इसमें 100 में कम है शून्य। तो इसका आंसर में भी क्या होगा, 24 ही इसका आंसर होगा। संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 डेड 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 डैश 200 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल में दाईं ओर। सेम क्वेश्चन है, पहले भी करा दिया ऐसा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, ये पूछ रहा है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 डेड डेड डैश कहाँ तक, 200 तक। ठीक है, कहाँ तक भाई, 200 तक। अब इसमें पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था वैसे ही करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 कहाँ तक, 100। तो लास्ट वाली संख्या उतनी यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो 2 की पावर तो पहले ही इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 की पावर तो पहले ही इतनी ज़्यादा होगी, तो उससे तो निकाल नहीं पाएंगे हम शून्यों की संख्या। तो 5 की पावर निकाल लो, 5 की पावर कम होगी उतने ही शून्य होंगे। तो ये कितना आ गया भाई, 2 की पावर 100, अंदर क्या बन गया भाई, ये यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल में तो अभी पता ही है भाई 5 की पावर 24 होती है। ठीक है, तो 5 की पावर 24 है, तो कम कौन सी है, 5 की पावर ही कम है, और वो कितनी है, 24। तो शून्यों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 24। यही इसका आंसर होगा। तो ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोज़ में इतना ही था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, और कई बार से तो क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन सिलेबस में तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ा। बाकी आसान क्वेश्चन ही आएगा अगर इससे आएगा। ठीक है, तो ये यहीं पे समाप्त। नंबर ऑफ ज़ीरो में हमें इतना ही पढ़ना था, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इससे आप क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। एक बार और वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आए किसी के। ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे कल हम, फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अलग अलग अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इस पर। ठीक, तो कल हम फैक्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे, डिविजिबिलिटी, और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर से और रिमाइंडर थ्योरम से, और डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो धन्यवाद।